हमारा फख्र कौन है? यीशु। ये खुदावंद यीशु मसीह। हमारा फख्र यीशु मसीह है। वो हमारा फख्र इसलिए है कि उसने अपनी जान सलीब पर दी, उसने अपना खून हमारे लिए बहाया ताकि हम बच सके। जो खुदा और इंसान की मोहब्बत थी, उसमें जो जुदाई पैदा हो गई थी, उस जुदाई को यीशु मसीह ने खत्म किया। इसलिए हम यीशु मसीह पर फख्र करते हैं। इसलिए हम फख्र से कहते हैं कि यीशु मसीह हमारा बचाने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ हम एक और चीज है जिस पर फख्र कर सकते हैं। वो कौन सी चीज है? वो कौन सी चीज है? खुदा के कलाम के साथ साथ आइए हम आज सीखते हैं। खुदा जब हमें मुश्किलात में डालता है, मुसीबतों में डालता है, दुखों में डालता है, तो हमारा फख्र फिर कौन होना चाहिए? यीशु मसीह, खुदावंद का जिंदा कलाम। इसीलिए हम फिर मुसीबत में भी क्या करते हैं? फख्र करते हैं। और आज का टॉपिक भी मेरा यही है कि मुसीबत में फख्र करना, दुख में फख्र करना। हम मुसीबत और दुख में फख्र क्यों करते हैं? क्योंकि खुदावंद यहोवा जिंदा खुदा हमारा ऊंचा बुर्ज है, ऊंची चट्टान है। वो हमें मुसीबतों में उठा लेता है। आइए हम मुकद्दस ज़बूर की किताब उसका 9 बाब उसकी 9वीं आयत में देखते हैं कि हम मुसीबतों पर क्यों फख्र करें। हम मुसीबतों में दसे ना रहें, बल्कि जब कोई दुख, तकलीफ, मुसीबत आए तो हमें फिर फख्र करना है, हमें शुक्रगुजारी करनी है, हमें खुदावंद पर भरोसा करना है। तो आइए मुकद्दस ज़बूर की किताब उसका 9वां बाब और उसकी 9वीं आयत में हम देखते हैं खुदावंद मजलूमों के लिए ऊंचा बुर्ज होगा, मुसीबत के अयाम में ऊंचा बुर्ज। कितनी अच्छी बात खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि मुसीबत में हमारा ऊंचा बुर्ज कौन होगा? हमारा जिंदा यहोवा खुदा। जब हम मुसीबत में होते हैं, दुख में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, तो हमारा उठाने वाला, हमारा संभालने वाला, हमारा पालने वाला, हमारा यहोवा जिंदा खुदा हो जाता है। बज़ाहिर हमें ऐसा लगता है कि हम दुख में हैं, तकलीफ में हैं, बीमारी में हैं, मुझे दुखों ने घेर लिया है, मुझे मुसीबतों ने घेर लिया है। लेकिन जब हम दुख मुसीबत में होते हैं, उसी वक्त खुदा हमें अपने पैरों में उठा लेता है, हमें अपने बाजुओं में उठा लेता है और हमें संभाल लेता है, और वो हमारा ऊंचा बुर्ज बन जाता है, हमारी ऊंची चट्टान बन जाता है, जिस पर हम तवक्कल करते हैं, जिस पर हम भरोसा करते हैं, वो हमारी ऊंची चट्टान है। यीशु मसीह ने क्या कहा था कि मैं चट्टान हूं। जब हम चट्टान पर आ जाते हैं, चाहे जितनी भी आंधियां आए, तूफान आए, सैलाब आए, जितने भी ज़लज़ले आए, तो चट्टान को क्या कुछ असर होता है? नहीं। इसी तरह अंजील में यीशु मसीह ने बताया कि जिसका घर रेत पर बना होगा, उस पर आंधी आएंगी, तूफान आएंगे, बारिश होंगे, और उसका घर क्या हो जाएगा? मलिया मेट हो जाएगा। लेकिन जिसका घर चट्टान पर बना होगा, उसके घर को कोई आंच नहीं आएगी। चाहे जितनी मर्जियां आंधियां आए, तूफान आए, मुसीबतें आए, जब चट्टान पर हमारी बुनियाद होगी, तो फिर हम मुसीबतों में क्या करेंगे? फख्र करेंगे। और दुखों में, तकलीफों में, मुसीबतों में हम शुक्रगुजारी करने वाले होंगे, क्योंकि खुदा का जिंदा कलाम हमें बताता है कि हर वक्त बिला नागा दुआ करो, और हर वक्त क्या करो? खुश रहो। जब हम खुश रहते हैं, दुख हो, तकलीफ हो, खुदा का हमें कलाम क्यों कहता है कि हर वक्त खुश रहो? वो इसलिए
क्योंकि हमारा पालने वाला, हमारा संभालने वाला ऊंचा बोझ है, वो चट्टान है जिस पर हम खड़े हैं, जिस पर हमारा भरोसा है। इसलिए खुदा का कलाम हमें बताता है कि हमने क्या करना है, खुश रहना है। हमें कभी अपनी जिंदगी में मायूस नहीं होना, हमें अपनी जिंदगी में कभी दुख को लेकर बैठे नहीं रहना, बल्कि हम उस दुख में से क्या करें, यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल दें। हमारे ऊपर कोई बीमारी भी आ जाए तो हम उस बीमारी से भी क्या कर सकते हैं, खुदा के नाम को हम इज्जत और जलाल दे सकते हैं। दुख, आजमाइश खुदा हम पर इसलिए लाता है कि हम उस पे मजबूत हों, हम उसमें और कुव्वत को हासिल करें। सोना जब हमारे पास आता है, तो जब सोना बनने की हालत से पहले होता है तो एक धात होता है, वो कितनी आग में तपाया जाता है। सोना कितनी मुश्किलात में से होकर हमारे पास आता है, तब हम उसको कहते हैं कि ये सोना है, ये गोल्ड है, जिसको हर कोई पसंद करता है। तो आज जब मसीही लोगों पर, ईमानदार लोगों पर दुख तकलीफें आती हैं, मुसीबतें आती हैं, आजमाइशें आती हैं, तो ये हमें भी क्या करती हैं, आग की तरह तपाती है, आग की तरह कुंदन करती है। आग की भट्टी में जब खुदा हमें डालता है उस सोने की माने, तो हमारी जिंदगियां भी प्यूरिफाई होना शुरू हो जाती है। क्योंकि दुख मुसीबत से हमारी जिंदगी में क्या आता है, सब्र आता है। तो जब हम दुख और मुसीबत में होते हैं, जब खुदा हमारा ऊंचा बोझ होता है, ऊंची चट्टान होती है, तो खुदा इसके साथ साथ हमें एक और चीज बताता है। खुदा के कलाम में, खुदा का कलाम हमें बताता है कि वो हमें अपने शामियाना में, अपने तंबू में, अपने घर में क्या करता है, घेर लेता है। ज़ाहिर हमें अपनी दुख, तकलीफ, मुसीबत नजर आ रही होती है, लेकिन जब हम उस पर नजर करते हैं, उसके फजल पर नजर करते हैं, तो उसकी रहमत और उसका फजल हमें क्या होता है, नजर आता है। आइए हम कुरान मुकद्दस ज़बूर की किताब 22 बाब उसकी 24 आयत देखेंगे कि खुदा हमें मुसीबत में कभी नहीं छोड़ता, ना वो कभी हमें हकीर जानता है, बल्कि हमें अपना दोस्त बनाता है। वो कभी हमसे नफरत नहीं करता। आइए हम ज़बूर 22 उसकी 24 आयत, क्योंकि उसने ना तो मुसीबत ज़दा की, मुसीबत को हकीर जाना, ना उससे नफरत की, ना उससे अपना मुंह छुपाया, बल्कि जब उसने खुदा से फरियाद की तो उसने सुन ली। कितनी अच्छी बात है कि खुदा जब हम मुसीबत में होते हैं, दुख में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, तो खुदा हमारी मुसीबत को हकीर नहीं जानता, खुदा हमसे नफरत नहीं करता। अगर हम दुनिया की बात करें, दुनिया के लोगों की बात करें, तो आज अगर मेरे ऊपर कोई दुख आ जाए, मुसीबत आ जाए, बीमारी आ जाए, तो मेरे अपने रिश्तेदार, यार, सजन क्या करेंगे, छोड़कर चले जाएंगे कि ये बंदा तो मुसीबत में है, अब मुझे इसका साथ देना पड़ेगा, हो सकता है मुझे अपना रुपया पैसा इसके लिए लगाना पड़े। लेकिन खुदा क्या करता है, इसके बरक्स वो हमारी मुसीबत को हकीर नहीं जानता, बल्कि उसके बरक्स हमसे नफरत भी नहीं करता। जब हम दुख तकलीफ में होते हैं तो खुदा हमें उठा लेता है, अपने बाजू में संभाल लेता है। खुदा हमें अपने बाजू में संभाल कर हमसे प्यार करता है। दुनिया हमसे मुसीबत में नफरत करती है, लेकिन खुदावंदों का खुदा यीशु मसीह, बादशाह का बादशाह, जब हम दुख में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, मुसीबत में होते हैं, तो हमें अपने गले से लगा लेता है। वो हमें हकीर नहीं जानता, बल्कि हमसे प्यार करता है। क्योंकि खुदा का कलाम हमें बताता है कि जब हम गुनाहगार ही थे, तो उसने अपने इकलौता बेटा को क्या कर दिया, हमारी खातिर बलिदान कर दिया।
ہماری خاطر اس نے بخش دیا، ہماری خاطر اس نے قربان کر دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو یہ کتنی اچھی بات ہے کہ خدا کا کلام ہمیں دلیری دیتا ہے، قوت دیتا ہے کہ ہم دلیری کے ساتھ اپنے خدا باپ کا کیا کریں، شکر کریں، اور مصیبتوں دکھوں میں بھی ہم خدا پر فخر کرنے والے ہوں، اپنی مصیبت پر بھی فخر کرنے والے ہوں، اور اپنی مصیبت سے کہنے والے ہوں اے مصیبت تو بہت چھوٹی ہے، جس کو میں چاہتا ہوں، جس کو میں پوچھتا ہوں، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، وہ تجھ سے بہت بڑا ہے۔ میری مصیبت کچھ بھی نہیں، جس پر میرا ایمان ہے وہ میرا خدا بہت بڑا خدا ہے۔ پھر مصیبت میں ہمیں خدا گلے لگانے کے ساتھ ساتھ خدا ہم سے پیار کرتا ہے۔ ہم انسان ہوتے ہوئے جب دکھ تکلیف آتی ہے، ہماری زندگی میں ایسے کئی تجربات گزرے ہیں، ایماندار گھرانوں کو ہم نے دیکھا ہے بیک سلائیڈ ہوتے ہوئے، زندگیوں کو دیکھا ہے کہ جب دکھ تکلیف آئی تو لوگوں نے خدا کو چھوڑ دیا۔ کورونا کے بعد میری زندگی میں بھی ایسے دکھ آئے، ایسی تکلیفیں آئیں کہ میں نے بھی یہاں تک سوچا کہ خودکشی کر لوں، اپنے آپ کو ختم کر لوں، تاکہ دکھوں سے، مصیبتوں سے آزاد ہو کر کیا کروں، رہائی حاصل کر لوں۔ لیکن چند گھڑیوں کے بعد خدا نے اپنا فضل والا ہاتھ بڑھایا، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کا بندہ صادق 70 بار بھی گرے گا تو میں کیا کروں گا، اسے اٹھا کھڑا کروں گا۔ جب دکھ تکلیف آتی ہے تو ہم خدا پر الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں، خدا کے خلاف بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح میں نے بھی کیا کہ اے خداوند، میں 3-3 4-4 گھنٹے تیری حضوری میں بیٹھتا ہوں، تو یہ دکھ، یہ تکلیفیں میرے لیے کیوں ہیں؟ لیکن وہاں خدا نے مجھے سکھایا، اور خدا نے بتایا ہے بوجھ سے دبے تھکے ماندے لوگوں میرے پاس آؤ۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہمارا باپ، آسمانی باپ، خداوندوں کا خدا ہمیں دلاسا دیتا ہے، ہمیں پیار سے اپنے پاس بلاتا ہے۔ ہم اس کے خلاف کفر بکتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی ہمیں کیا کرتا ہے، اپنے گلے سے لگاتا ہے، وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ یہ کتنی اچھی بات ہے کہ جب ہم مصیبت اور دکھ میں ہوں تو پھر خدا کے خلاف ہم بڑبڑائے نہیں، بلکہ اس کے برعکس ہم خدا کے لیے اپنے دل سے شکر گزاری کرنے والے ہیں۔ تو پھر جب میں نے خداوند کی حضوری میں شکر گزاری کرنا شروع کی تو خداوند نے اپنا فضل والا ہاتھ بڑھانا شروع کر دیا، اور خدا پھر تھوڑے میں کیا کرتا ہے، برکت دے دیتا ہے۔ اور میرے پاس تھوڑے پیسے تھے، میں نے کہا خداوند جب تک کوئی اگلے پیسے نہ آئے یا اگلا کام نہ آئے، یہ ختم نہیں ہونے چاہیے۔ تو خداوند نے اسی طرح کیا، ان تھوڑے پیسوں میں خدا نے برکت دے دی، اور میرے دکھ کو، میری تکلیف کو خدا نے سنا، اور اس دکھ تکلیف کو خدا نے کیا کیا، خوشی میں بدل دیا۔ اور خدا نے پھر 2 پروجیکٹ خدا نے دی، بڑے چھوٹے پروجیکٹ تھے، لیکن اس سے خدا نے میری ہیلپ کی۔ کورونا میں بھی خدا نے مجھے سنبھال کے رکھا، لوگ بے روزگار ہو رہے تھے، میں بھی بے روزگار ہو چکا تھا، لیکن اس دور میں خدا نے بھی کیا کیا، مدد کی، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا وہاں سے کاٹتا ہے جہاں ہوتا بھی نہیں۔ تو خدا نے اپنے کلام کو میری زندگی میں پورا کیا کہ خدا اپنے طالب کو کیا کرتا ہے، نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ اور آج وہ پروجیکٹ، آج بھی تقریباً 5-6 ماہ ہو گئے ہیں وہ پروجیکٹ چل رہا ہے۔ تو یہ خدا کی قدرت ہے کہ خدا ہماری پرواہ کرتا ہے جب ہم اس کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں، جب ہم اپنے ہونٹوں کا پھل اس کی نظر کرتے ہیں، اپنی مصیبت میں اس کے خلاف بڑبڑاتے نہیں، بلکہ اس کے خلاف ہم، اس کے برعکس ہم اس کے لیے شکر گزاری کا پھل خدا کے مذبح پر رکھتے ہیں۔
तो खुदा फिर उस शुक्रगुजारी को क्या करता है, कबूल करता है। खुदा शुक्रगुजारी को अपने मज़बा पर, अपने हुजूरी में मकबूल ठहराता है। तो खुदा फिर हमारी जिंदगियों में अजीब तौर से और अजीब काम करता है। तो खुदा हमें फिर संभालता है। इसी तरह ज़बूर की किताब में लिखा है, 27 ज़बूर उसकी 5वीं आयत, क्योंकि मुसीबत के दिन वो मुझे अपने शामियाना में पोशीदा रखेगा, वो मुझे अपने खीमा के पर्दा में छुपा लेगा, वो मुझे चट्टान पर चढ़ा देगा। कितनी अच्छी बात है। ज़ाहिर हम मुसीबत में होते हैं, दुख में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, बीमारी में होते हैं। हम रात को खाला जीनत के घर गए, वो बता रही थी कि मेरी बीमारी की वजह से पूरा घर कितना परेशान है, पूरा घर डिस्टर्ब है। तो दुख, तकलीफ, मुसीबत एक इंसान के साथ साथ उसके पूरे खानदान को क्या कर देती है, मुसीबत टेंशन में डाल देती है, मुश्किल में आ जाता है पूरा खानदान, एक मुसीबत, एक दुख, एक बीमारी की वजह से। लेकिन जब हम इसके बरक्स खुदा पर तवक्कल करते हैं, खुदा पर भरोसा रखते हैं, तो वही दुख, वही मुसीबत, वही बीमारी खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल होती है, खुदा के नाम के लिए इस्तेमाल होती है। फिर खुदा हमें क्या करता, अपने शामियाना में, यानी अपने तंबू में, अपने टेंट में, आज जैसे हम कह सकते हैं कि अपने घर में हमें क्या करता है, छुपा लेता है और ऊंची चट्टान पर हमें खड़ा कर देता है। यानी यीशु मसीह खुदावंदों का खुदा ऊंची चट्टान है हमारी। जब हम उस पर खड़े हो जाते हैं, जब हम उसके साथ उसके हुजूरी में आ जाते हैं, तो फिर मुसीबतें हमारे पीछे 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 होना शुरू हो जाती हैं। फिर दुख, तकलीफें हमारा घर नहीं देखती, बल्कि इसके बरक्स फिर क्या होता है, जब खुदा हमें अपने शामियाना में, अपने खानदान में शामिल कर लेता है, तो फिर जब हम यीशु के खानदान में आ जाते हैं, उसकी बादशाहत में आ जाते हैं। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि सबसे पहले किसकी तलाश करनी हमने, उसकी बादशाही की। जब हम उसकी बादशाही की तलाश कर लेते हैं, तो ये दुनिया की सारी चीजें फिर क्या हो जाती है, हमारे पीछे आना शुरू हो जाती है। लेकिन आज इंसान दुनिया की चीजों की फिक्र में लगा हुआ है, दुनिया की चीजों को हासिल करने की फिक्र में लगा हुआ है कि दुनिया की सारी आसाइशें मेरे पास आ जाएं। लेकिन खुदा का कलाम हमें क्या बताता है कि सबसे पहले हमने किसकी तलाश करनी है, खुदा की बादशाही की। जब हमारे पास बादशाहों का बादशाह होगा, खुदावंदों का खुदा होगा, तो फिर सब चीजें क्या हो जाएंगी, हमारे पीछे आना शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए खुदा का कलाम हमें बताता है कि मुसीबत में, दुख में हमें क्या करना है, फख्र करना है। और फख्र हमें इसलिए करना है क्योंकि वो हमारा ऊंचा बोझ है, वो हमारी चट्टान है, वो हमारा घर है, वो हमारे छिपने की जगह है। जब हम खुदा के घर में छिप जाते हैं, खुदा की बाहों में आ जाते हैं, तो सबसे पहले मुसीबतें किस पर आएंगी, सबसे पहले तीर किस पर लगेंगे, यीशु मसीह पर। जब उस पर मुसीबतें, दुख, तकलीफें, तीर लगेंगी, तो हमें फिर कौन संभालेगा, यीशु मसीह। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर कोई ईमानदार है, खुदा का बंदा है, खुदा के लोग हैं, ज़बूर 91 में लिखा है कि तेरे दाहिने हाथ 1000 और तेरे आसपास कितने 10,000 गिर जाएंगे, और तेरे खिलाफ कोई ऐसा हथियार नहीं बना जो तेरे खिलाफ चले। तो ये मसीहों का ईमान होना चाहिए कि हमारे ऊपर चाहे जितनी भी आज़माइशें आ जाएं, मुसीबतें आ जाएं, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बल्कि ये दुख, ये मुसीबतें, ये तकलीफें मेरे बाप से मेल कराने का सबब बनेगी, और जल्द ही जल्द मैं अपने बाप के साथ मिल जाऊंगा। तो ये दुख, ये तकलीफें हमारे लिए इसलिए आती हैं कि हम खुदा से मेल मिलाप कर सकें। जब हम खुदा के कलाम को
बगौर पढ़ते और उसका जायजा लेते हैं तो खुदा फिर हमारी जिंदगियों में अजीब तौर से काम करता है। आइए हम इसी तरह रोमियो की किताब इसका 5वां बाब बड़ी खूबसूरत आयत है। पौलुस रसूल ने रोमियो की कलीसिया से खत लिखते हुए ये बात कही कि जब तुम मुसीबत में होते हो तो मुसीबत तुम्हें किस तरह से संभालती है। रोमियो 5 बाब उसकी 3री आयत। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फख्र करें, ये जानकर कि मुसीबत से सब्र पैदा होता है और सब्र से पुख्तगी और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती। क्योंकि रूह कुदस जो हमको बख्शा गया है उसके वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। आमीन। खुदा का बंदा पौलुस रसूल कितनी अच्छी बात कहता है कि मुसीबतों में हमें फख्र करना है, क्योंकि मुसीबत हमारे अंदर सब्र पैदा करती है। जब दुख तकलीफ आती है, बीमारी आती है तो इंसान को वो साबिर बनाती है, इंसान को नरम दिल देती है। दुख तकलीफ को, आजमाइश को जो शख्स बर्दाश्त करता है उसके अंदर सब्र आना शुरू हो जाता है, उसके अंदर सब्र की कुव्वत काम करना शुरू कर देती है। क्योंकि खुदा का कलाम हम बताता है कि सब्र से फिर हमारे अंदर पुख्तगी और पुख्तगी से जिंदा उम्मीद हमारे अंदर पैदा हो जाती है। कि हमारी जिंदा उम्मीद कौन है? खुदावंद यीशु मसीह है। आमीन। कि हमारा ईमान है कि हमने नए यरूशलेम में जाना है, हमने अपने बाप से मुलाकात करनी है। ये सब्र का फल है। जब हम मुसीबत में, हम दुख में, तकलीफ में फख्र करते हैं। फख्र ये है कि यीशु मसीह हमारी चट्टान है, यीशु मसीह हमारा बचाने वाला है, यीशु मसीह हमारा संभालने वाला है। हमारे अंदर सब्र आना शुरू हो जाता है और यही सब्र फिर हमारे अंदर क्या करता है? काम करना शुरू कर देता है। और ये सब्र हमारे अंदर जब आता है खुदा से फिर मेल मिलाप करने की जुस्तजू बढ़ जाती है। अय्यूब खुदा का बंदा, उसके ऊपर कितनी दुख तकलीफें आई, लेकिन वो फिर भी क्या करता रहा? साबिर रहा, वो सब्र करता रहा। उसको भरोसा था कि मैं जिस खुदा को मानता हूँ, मैं जिस खुदा की प्रस्तिश करता हूँ, वो मुझे कभी भी हमेशा हमेशा दुख में, तकलीफ में, मुसीबत में रहने नहीं देगा, बल्कि वो इन दुखों से, तकलीफों से क्या करेगा? निकाल देगा, रहाई बख्श देगा, मुझे आजाद कर देगा। और एक वक्त ऐसा आता है कि खुदा उसके 10 बच्चे मरे, खुदा ने उसको 10 बच्चे दिए और माल लंगर रुपया पैसा 10 गुना खुदा ने उसको दिया। तो कितनी अच्छी बात है जब हम सब्र के साथ खुदा के साथ चलते हैं, दुख तकलीफ में भी, मुसीबत में भी सब्र करते हुए खुदा पर भरोसा रखते हैं, तो फिर हमारे अंदर एक जिंदा उम्मीद पैदा हो जाती है, हमारे अंदर पुख्तगी आ जाती है। फिर हम ईमान में और पक्के होते जाते हैं, ईमान में और पुख्ता होते चले जाते हैं और खुदा फिर हमें गले से लगा देता है। तो कितनी अच्छी बात है कि हम दुख तकलीफों मुसीबतों में भी हम खुदावंद यीशु मसीह पर फख्र करें और अपनी मुसीबत पर भी फख्र करें कि खुदा हमारा संभालने वाला है, खुदा हमारी चट्टान है, वो हमारा ऊंचा बुर्ज है, वो हमारी ऊंचा किला है। हमें हर चीज के साथ साथ फिर खुदा हमें सरफराज करता है, खुदा हमें अपग्रेड करना शुरू कर देता है, खुदा हमारे ईमान को बढ़ाना शुरू कर देता है। क्योंकि जब हमारी जिंदगियों में अजीब काम होते हैं, दुख तकलीफें हमारी जिंदगी में इसीलिए आती है कि हम खुदा के अजीब कामों को देखें, अजीब कामों को जान सके और हमारा ईमान और भरोसा
खुदा पर कायम होता चला जाए और हम अपने जिंदा खुदा के करीब से करीब तर होते चले जाएं। तो ये कितनी अच्छी बात है कि खुदा हमें कुंदन बनाना चाहता है, खुदा हमें अच्छा ईमानदार बनाना चाहता है। खुदा चाहता है कि हम पक्के ईमानदार हों, हम रास्तबाज हों, ना हम डावाडोल होने वाले हों। कि थोड़ी सी मुसीबत आई तो जिस तरफ लोग कहें उसी तरफ जाना शुरू कर दें, बल्कि खुदा चाहता है कि दुख तकलीफ में भी हम क्या करें, खुदा पर भरोसा करने वाले हो जाएं, खुदा पर अपना ईमान लाने वाले बन जाएं। जब हमारा ईमान भरोसा खुदा पर हो जाता है तो हम पुख्ता होना शुरू हो जाते हैं, फिर सब्र हमारे अंदर आ जाता है। चाहे जैसे भी हालात हों, फिर हम सब्र के साथ उन दुखों तकलीफों का, उन हालात का क्या करते हैं, मुकाबला करते हैं, क्योंकि यहोवा जिंदा खुदा हमारे साथ है और हम यहोवा खुदा के अंदर हैं, तो खुदा हमें फिर संभालता है। एक आदम ने कहा कि जब मैं दुखों मुसीबतों में था तो साहिल पर चल रहा था तो मुझे 2 कदम नजर आ रहे थे, नजर तो 4 आने चाहिए थे लेकिन 2 कदम नजर आ रहे थे। तो उसने खुदा से पूछा कि खुदावंद ये तो मेरे ही 2 कदम हैं, तू कहाँ है? तो उसने कहा मैंने तुझे अपने हाथों में क्या किया, अपने बाजुओं में उठा लिया है, इसलिए वो 2 कदम तेरे नहीं बल्कि मेरे हैं। तो आज हमें भी बज़ाहिर हम भी यही समझते हैं कि मैं ही दुखों में हूँ, लेकिन उसके बरक्स खुदा हमें क्या करता है, उठा लेता है। जैसा वो हमने ज़बूर 9 और 9वीं आयत में पढ़ा कि वो हमारा ऊंचा बोझ है, वो हमें ऊंची जगह पर ले जाता है, वो हमें अपने शामियाना में छुपा लेता है, तो वो फिर हमें नजर आना शुरू हो जाता है। तो कितनी अच्छी बात है कि हम आज अपने दुखों पर, तकलीफों पर, मुसीबतों पर क्या करें, फख्र करें, क्योंकि यीशु मसीह हमारी चट्टान है, यीशु मसीह हमारा ऊंचा बुर्ज है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, खुदावंद का शुक्र अदा करें कि वो हमारा ऊंचा बुर्ज, ऊंची चट्टान है, वो हमारे छिपने की जगह है, वो हमारा बचाने वाला है, वो हमारा निजात दहिंदा है। आइए हम दिल से उसका शुक्र करें और शुक्रगुजारी से भर जाएं।